ये है दिल्ली दर्पण। बीजेपी ने की दिल्ली नगर निगम में मेयर सहित तमाम समितियों के नामों की घोषणा। क्या है बीजेपी के लिए दिल्ली में कमल खिलने का प्लान? क्यों उठे हैं दिल्ली बीजेपी में बगावत के सुर? और क्यों है बीजेपी बगावत से बेफिक्र? दिल्ली में बीजेपी ने नगर निगम में नए नामों की घोषणा की है। इसके बाद बीजेपी का दिल्ली में कमल खिलाने को क्या है नया प्लान? दिल्ली के तीनों नगर निगमों में 24 जून को होने वाले चुनावों से पहले ही दिल्ली बीजेपी में नाराजगी और बगावत के सुर सामने आने लगे हैं। अब इसे मजबूरी कहें या पार्टी अनुशासन का डर कि खुलकर कम बोल रहे हैं, जबकि अंदर खाने नाराजगी बेहद है। पार्टी तीन तरह से गुट में बट गई है। एक वे जो विधायक पूर्व विधायक रहे हैं, दूसरे वो जो सालों से पार्टी में काम करते हुए निगम पार्षद बने और एकाएक ही उन्हें साइड कर सिरे से बदल दिए गए, तीसरे वे जिन्हें पार्टी ने पहली बार मौका दिया। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी का मूड और मन अब ये है कि पार्टी में नए और उत्साही लोगों को लाया जाए। पार्टी ने प्रयोग आदेश गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही नगर निगम में भी जिस प्रकार से मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन के साथ साथ जोन के अध्यक्ष में जिन नामों की घोषणा की है, वो भी यही साबित करता है कि पार्टी की नजर ऐसे लोगों पर है जो शिक्षित और समझदार होने के साथ साथ अच्छी छवि के मालिक भी हैं। पार्टी के सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर पार्टी केवल नया प्रयोग ही नहीं कर रही, बल्कि एक संदेश भी देना चाहती है। बड़े बदलाव करके बीजेपी दिल्ली की जनता को या राजनीतिक गलियारों में एक नया संदेश देना चाह रही है। क्या है वो संदेश? सबसे पहला तो संदेश यही है कि बीजेपी में आम से आम कार्यकर्ता भी अध्यक्ष पद तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते हैं, इसे बीजेपी ने खूब प्रचारित और प्रसारित किया। इसी तरह दिल्ली में आदेश गुप्ता पहली बार नगर निगम पार्षद बने और फिर तुरंत मेयर, सदस्य डीडीए और फिर सीधे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बन गए। अब मेयर पद पर जयप्रकाश के नाम की घोषणा की गई है। कहते हैं कि वो घर घर जाकर दूध बेचते थे। आज वे अच्छे कारोबारी के साथ साथ दिल्ली के मेयर भी हैं। दिल्ली में बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के बावजूद भी दिल्ली लगातार चुनाव हार रही है। नगर निगम को इसके लिए मुख्य रूप से दोषी समझा जा सकता है। ऐसे में साफ सुथरी छवि और काम करने वालों को सामने लाकर बीजेपी यही संदेश देना चाहती है जो पिछली बार निगम पार्षद चुनाव के दौरान सभी पार्षदों को बदल कर दिया था। अभी बीजेपी को 1.5 साल बाद फिर से नगर निगम चुनाव का सामना करना है। लिहाजा ये चुनाव बीजेपी की छवि के लिए बेहद अहम है। कहने की जरूरत नहीं कि दिल्ली नगर निगम की छवि का खामियाजा बीजेपी को लगातार भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा बीजेपी की कोशिश है कि ये दिल्ली में ऐसी लीडरशिप तैयार करे जो नगर निगम और बीजेपी दोनों की गिरती छवि को कुछ हद तक सही संभाल सके। यही वजह है कि नगर निगम में सबसे पहले महापौर प्रीति अग्रवाल को बीजेपी मेयर बनने के बाद फिर कोई मौका नहीं दिया। न दिल्ली नगर निगम में और न ही संगठन में ही कोई अहम पद दिया गया। वजह प्रीति अग्रवाल के कार्यकाल में न केवल प्रीति अग्रवाल पर लगातार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, बल्कि नगर निगम का वो काल सबसे चर्चित भी रहा। दिल्ली में इन बड़े फैसलों के बाद बगावत के सुर भी सुनाई दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली बीजेपी इन सुरों से बेफिक्र क्यों है? जैसे ही दिल्ली नगर निगम में मेयर और अलग अलग समितियों के अध्यक्ष पदों पर नामों की घोषणा हुई, बीजेपी में बगावत के सुर भी सामने आने लगे। कुछ खुल्लम खुल्ला तो कुछ अंदर खाने में। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में नेता सदन और इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रह चुके तिलक राज कटारिया ने जैसे ही नगर निगम में मेयर पद के अध्यक्ष की घोषणा की, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी पर आम कार्यकर्ताओं की अपेक्षा का आरोप लगाया। वैसे कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह उनका उम्र दराज होना और कार्य क्षमता में कमी होना है। कई नगर निगम ऐसे हैं जिन्हें कोई भी मौका नहीं मिला, न ऊपरी समिति में और न ही जोन में। ये भी खासे नाराज हैं। वैसे नाराजगी आदेश गुप्ता के अध्यक्ष बनाए जाने पर भी है।
प्रदेश अध्यक्ष पद पर दिल्ली बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता, सांसद, पूर्व विधायक कतार में थे, लेकिन जैसे ही आदेश गुप्ता के नाम की घोषणा हुई तो राजनीतिक हलका ही नहीं, मीडिया ने भी हैरानी व्यक्त की। आदेश गुप्ता को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद की लाइन में भी नहीं माना जा रहा था, लिहाजा बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दलील के साथ खुद को साइड किए हुए हैं कि वे नए और बहुत ही जूनियर आदमी के नीचे कैसे काम करेंगे। लेकिन बीजेपी की नई पीढ़ी में उत्साह है। अब के बड़े नेता अपनी राजनीति का अंतिम पड़ाव मान रहे हैं। एक तबका और भी है, वो है जिसकी टिकट पिछले नगर चुनावों में काट दी गई थी। वो कब से अपने नाम के आगे पूर्व निगम पार्षद, नेता सदन, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन लगा रहे हैं कि उन्हें भी कभी ना कभी संगठन में अच्छे पद पर मौका मिलेगा, लेकिन वे भी निराश हैं। बीजेपी को अब लगता है कि किसी बगावत की परवाह नहीं है। इसकी वजह यही है कि दिल्ली में इतने बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का सपना ही रहा। दिल्ली से उसका राजनीतिक वनवास खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी हाईकमान के लिए दिल्ली की गुटबाजी को प्रमुख वजह मान रहा है। अब बीजेपी ये मान चुकी है कि दिल्ली में बीजेपी की इससे ज्यादा फजीयत तो हो ही नहीं सकती कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह अपनी पूरी शक्ति और 200 सांसदों के बावजूद भी दिल्ली हासिल नहीं कर सके। दिल्ली में बड़े नेताओं की बगावत भी इससे ज्यादा हानि तो नहीं पहुंचा सकती, लिहाजा सब कुछ बदल देना चाहिए। यही कवायद धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब इस गुटबाजी के नए समीकरण क्या होंगे? क्या दिल्ली में बीजेपी को फायदा होगा या फिर दोबारा से नुकसान उठाना पड़ेगा? इतने बड़े बदलाव के बावजूद भी बीजेपी में गुटबाजी खत्म हो गई है, कहना मुश्किल है। दिल्ली नगर निगम में मेयर सहित तमाम पदों अध्यक्षों की घोषणा को भी गुटबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन चुनावों में श्याम जाजू, विजय गोयल और सिद्धार्थन की ही ज्यादा चली है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के चहेतों तक को जगह नहीं मिली। दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले और डॉक्टर हर्षवर्धन के करीबी समझे जाने वाले सरस्वती विहार के निगम पार्षद नीरज गुप्ता को आज तक किसी ठीक जगह पर नियुक्त नहीं किया गया। बहरहाल राजनीति में ऐसे समीकरण और संभावनाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन मौजूदा समय बीजेपी दिल्ली में जिस बदलाव के संकेत दे रहा है उससे आम कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। इस उत्साह पर सवार दिल्ली बीजेपी आगामी 1.5 साल बाद होने वाले नगर निगम चुनाव में क्या कमाल दिखा पाती है, ये देखना अभी बहुत जल्दबाजी होगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।